प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है सोनू मैट्रिक्स में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले वो क्लास 12th का फिजिक्स, ठीक ना, इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। 36 प्रश्न है, मतलब 35 प्रश्न है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए फर्स्ट नंबर, ऐसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, क्या होती है? और फर्स्ट के ऑप्शन नंबर क्या होगा? पैराग्राफ में ऑप्शन नंबर बी। चलिए 2 नंबर, एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण इतना है से है तो प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होगी? तो 2 की ऑप्शन नंबर बी दिस इज करेक्ट आंसर 50 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला नंबर 3 नंबर प्रश्न का आता है विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है, तो 3 के ऑप्शन नंबर ए डी सी, ठीक ना। चलिए 4 नंबर, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो 4 के ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न, संपर्क में रखे 2 लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तब लेंस की क्षमता होती है, तो 5 के ऑप्शन नंबर डी दिस इज करेक्ट आंसर P1 प्लस P2, ठीक ना। चलिए देखिएगा 6 नंबर प्रश्न है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो 6 के ऑप्शन नंबर ए बैंगनी, ठीक ना। 7 नंबर, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है, तो 7 के ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन के कारण, ठीक ना। चलिए देखिएगा 8 नंबर प्रश्न का आता है आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, तो 8 के ऑप्शन नंबर ए कूलम पर मीटर, ठीक ना। चलिए देखिएगा 9 नंबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है, 9 के ऑप्शन नंबर बी MLT इनवर्स क्यूब ए, ठीक ना। 10 नंबर, 8 कूलम में ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 10 के ऑप्शन नंबर ए 5 × 10 पर पावर 19, ठीक ना। चलिए देखिएगा 11 नंबर प्रश्न का था हुआ 5 कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, तो इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव पूर्ण है, तो 11 के ऑप्शन नंबर बी 25 × 10 पर पावर -12 कूलम पर मीटर। 12 नंबर प्रश्न खाता है धातु के आवेशित गोले की पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र 12 के ऑप्शन नंबर डी सर्वत्र शून्य रहता है, ठीक ना। चलिए 13 नंबर प्रश्न कहता है एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, 13 के ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा, ठीक ना। 14 नंबर, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है, तो 14 का ऑप्शन नंबर सी 0 हो जाता है, ठीक ना। चलिए देखिएगा 15 नंबर, यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम का मान उसके दोनों निवेशों के गुणा a × b से प्राप्त होता है, तो वह द्वार क्या हो जाता है, 15 के ऑप्शन नंबर ए एंड हो जाता है, ठीक ना। 16 नंबर, अर्धचालक में विभाजित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है, तो 16 के ऑप्शन नंबर ए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना। चलिए देखिएगा 16 नंबर प्रश्न का आता है हुआ 17 नंबर प्रश्न कहता है दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। 18 नंबर, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी, तो 18 के ऑप्शन नंबर सी 100 हर्ट्ज, ठीक ना। चलिए देखिएगा 19 नंबर, वैसी युक्ति जो मुंडलन तथा डीमुंडलन दोनों का कार्य करती है उसे हम 19 के ऑप्शन नंबर सी कहते हैं मोडेलिज्म। विश्व में संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी कितनी होती है, तो 20 के ऑप्शन नंबर 36,000 किलोमीटर, ठीक ना। चलिए देखिएगा 21वां प्रश्न आता है संकीर्णन का मापन किया जाता है, तो 21 के ऑप्शन नंबर बी दिस इज करेक्ट आंसर डेसिबल में। 22 नंबर, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, तो 22 के ऑप्शन नंबर बी उच्च वोल्टता, ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न का आता है 23 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व होता है, तो 23 के ऑप्शन नंबर ए V²/2μ0, ठीक ना। चलिए अगला नंबर 24 नंबर, तप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान मापा जाता है, तो 24 के ऑप्शन नंबर सी मूल औसत वर्ग मान, ठीक ना। चलिए देखिएगा
25 नंबर प्रश्न कहता है यदि डी एस क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर लंबवत हो तो तब डी एच क्षेत्रफल पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो 25 के ऑप्शन नंबर डी दिस इज करेक्ट आंसर शून्य हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिएगा 26 नंबर प्रतिबाधा का मात्रक होता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए और 27 नंबर एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है। 27 के ऑप्शन नंबर डी दिस इज करेक्ट आंसर शून्य हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न 28 नंबर यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर F हो तो गुणांक का मान क्या होता है। तो 28 के ऑप्शन नंबर ए दिस इज करेक्ट आंसर cos फाई। अगला नंबर प्रश्न 29 नंबर एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। 29 के ऑप्शन नंबर बी दिस इज करेक्ट आंसर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 30 नंबर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच सम्मत होगा। तो 30 के ऑप्शन नंबर ए दिस इज करेक्ट आंसर ही बराबर माइनस डीवी बटे में डी आर। चलिए 31 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखिएगा आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती। इसका ऑप्शन नंबर बी दिस इज करेक्ट आंसर आर पर पावर माइनस क्यू, ठीक ना। चलिए 32 नंबर पिको फैराड मात्रक होता है। 32 के ऑप्शन नंबर सी वैद्युत धारिता का, ठीक ना। चलिए देखिएगा 33 नंबर किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेटों के आकृति पर क्या। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी आवेश पर, ठीक ना। चलिए देखिएगा 34 एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो 34 का ऑप्शन नंबर सी 9 मीटर। 35 नंबर किसी धातु का परावैद्युतांक होता है। 35 का ऑप्शन नंबर डी अनंत। चलिए 36 नंबर निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी दिस इज करेक्ट आंसर डी सी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।